हेलो माय स्टूडेंट, क्लास है आज मैथमेटिक्स का और ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2023 मैथ पेपर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 17 मैचिंग लिस्ट सेट है। ये 3 नंबर का है और यहाँ पर दिया हुआ है PQRS 4 ऑप्शन और यहाँ दिया हुआ है 1 2 3 4 के अलावा एक तो एक्स्ट्रा दिया है, मतलब इसमें से कोई एक नहीं होगा और ये सब में से चूज करना है कि आंसर ए सही है कि बी की सी की डी। और ये क्वेश्चंस है लेट z be the complex number satisfying this complex equation where z conjugate denotes the complex conjugate of z, let the imaginary part of z be non-zero और बनाना है। तो पहले तो अपने बनाने का कोशिश कीजिएगा और नहीं बनेगा तो फिर सॉल्यूशन को देखिएगा। देखिए कैसे सोचना है। ये इक्वेशन है, लिख देंगे प्लस 2z स्क्वायर प्लस 4z कॉन्जुगेट माइनस 8। तो जान रहे हैं कि इसको बेसिक कंसेप्ट यही है कि z को सोचते हैं हम लोग x प्लस आई वाई और उसको बैठा करके सॉल्व करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स। बोलोगे कैसे इसको सोचा जाता है? तो इसका कॉन्सेप्ट है कि कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर रहे, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख दिए W और ये W का मान लीजिए आंसर है U प्लस आई बी और अगर जैसे इसका ये निकाला जाए कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या होगा U माइनस आई बी। और यहाँ पर जैसे ही देखते हैं कि कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसका हमको कॉन्जुगेट निकालना है, तो क्या होगा, यहाँ देख के समझ सकते हैं कि रियल पार्ट को रियल पार्ट उतारा गया है और इमेजिनरी पार्ट में खाली साइन चेंज कर दिया गया है। तो इसका मतलब ही हुआ कि अगर कहीं पर रियल नंबर हुआ, R शो कर रहा रियल नंबर, तो रियल नंबर का अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे ना तो ये रियल नंबर होगा। रियल नंबर का कॉन्जुगेट, जैसे यहाँ क्या है u और v रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर w ही खुद रियल नंबर हो जाए तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट रियल होगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट को खाली हम लोग प्लस को माइनस करते हैं। तो जब इसमें रियल नंबर है और इसका इमेजिनरी पार्ट तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ पर रियल नंबर के लिए कॉन्जुगेट लेने पर सेम होता है। लेकिन वही अगर मान लीजिए इमेजिनरी नंबर है, जैसे ए वाला है आई बी, ज़्यादा अच्छा रहेगा इसमें हम एक एग्जाम्पल के लिए यू करके समझा दें, या ठीक ही था, रियल नंबर का कॉन्जुगेट आर रिप्रेजेंट रियल नंबर। अब देखा जाए यहाँ रियल नंबर का मतलब यू और वी दोनों के लिए ट्रू है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, हमेशा रियल नंबर होता है। लेकिन अगर इमेजिनरी नंबर लेंगे आई भी और उसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स निकालेंगे तो हमेशा माइनस आई भी होगा। तो ये हो गया प्योरली रियल के लिए, प्योरली रियल का फंडा ये है कि वही का वही रह जाता है। अब प्योरली इमेजिनरी में साइन चेंज हो जाता है। और अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे यहाँ पर देखिए एक कॉन्सेप्ट है, ये 2 कॉन्सेप्ट है, ये 3 कॉन्सेप्ट है। ये है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि अगर दोनों प्रेजेंट है तो उस समय ये कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन जिसमें खाली रियल है वैसे ही रह जाएगा, इमेजिनरी पार्ट होगा तो साइन बदल जाएगा। तो यहाँ देखने से लग रहा है कि ये रियल नंबर है, इसलिए इसका कॉन्जुगेट लेने पर ये वही का वही रह जाएगा। और ये भी मॉड जेड क्या है, तो एक रियल नंबर है, उसका क्यूब है, तो इसका भी कॉन्जुगेट क्या होगा, मतलब सेम का सेम रह जाएगा। तो इसीलिए कॉन्जुगेट लगाने से ये इक्वेशन थोड़ा इजी हो जाता है। ओके, इसीलिए उसका यूज किया गया है।
और जब भी कॉन्जुगेट लगाते हैं तो सीधा याद रखिए कि अगर कहीं पर भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, W1 है, W2 है, अगर ये बीच में ऐड है तब भी कॉन्जुगेट निकालते समय में सेपरेट हो जाता है, अलग अलग। अगर यही सब्ट्रैक्ट में भी है तब भी ये सेपरेटली आ जाएगा। मल्टीप्लाइड भी है तो भी सेपरेटली हो जाएगा, और डिवाइड भी है और इसका पूरा का कॉन्जुगेट निकालना है तो ये भी सेपरेट कॉन्जुगेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि W2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो सभी में है, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सभी के लिए ऐसे ही होता है। और अगर मान लीजिए कहीं पर और भी सोचना होगा तो इसी तरह सोचते रहिए। तो यहाँ पर चूंकि मॉड जेड क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर का क्यूब रियल नंबर होगा। तो रियल, अब जब इसका हम लगा रहे हैं कि ये फंक्शन में है, तो जब इसका हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो लेफ्ट में भी कॉन्जुगेट होगा, राइट में भी कॉन्जुगेट होगा। और जब लेफ्ट राइट कॉन्जुगेट होगा तो रूल क्या है कि ऐड सब्ट्रैक्ट रहता है तो सबका अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ देखिए ऐड सब्ट्रैक्ट में सबका अलग अलग, मल्टीप्लाई में भी अलग अलग, डिवाइड में भी अलग अलग। तो यहाँ भी क्या है, ये सब तो ऐड में है और यहाँ सब्ट्रैक्ट में, तो सबका अलग अलग कॉन्जुगेट निकलेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, रियल नंबर है, तो रियल नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, रियल होता है, इसलिए इसको एज इट इज उतार देना। और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसलिए इसको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि 2z² का क्या होगा। तो इसको अलग से दिखा देते हैं। देखिए कि जैसे 2z² है, इसका अगर हमको निकालना है कॉन्जुगेट तो लगेगा 2 का कॉन्जुगेट फिर z² का कॉन्जुगेट। 2 रियल नंबर है, तो रियल नंबर है माने हमने क्या किया है, मल्टीप्लाइड के रूप में अलग अलग कॉन्जुगेट ले लिए। अब रियल नंबर का कॉन्जुगेट जब 2 हो गया, इसको कैसे सोचिए, तो सीधा समझिए कि z इंटू जेड है 2 बार और पूरे का कॉन्जुगेट है, ये क्या होगा, 2 तो होगा, अलग अलग कॉन्जुगेट होगा। जब ये अलग अलग कॉन्जुगेट हो गया तो 2z कॉन्जुगेट का स्क्वायर हो गया। तो इतना बेसिक सोचना, छोटा चीज से। तो इसीलिए यहाँ पर आ गया ये आंसर 2 कॉन्जुगेट z²। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, तो जब z का कॉन्जुगेट z होता है तो कॉन्जुगेट z का खुद z हो जाएगा, इसीलिए ये 4z हो गया। और इसका कॉन्जुगेट रियल नंबर है, वैसे ही रह जाएगा। और ये 0 है, ये भी रियल नंबर है, ये भी 0 हो जाएगा। तो देखिए बेनिफिट क्या हुआ, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, ये चीज़ यहाँ रिपीट हो गया। जब ये रिपीट हो गया तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, मतलब सब्ट्रैक्टिंग 1 with 2, दोनों को घटा दीजिए तो ए वाला कट गया, ए वाला में 2 कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा 2 और z² माइनस z कॉन्जुगेट स्क्वायर। और ए जेड कैंसिल हो गया, इसको करेंगे तो आ जाएगा 4, दोनों में कॉमन, और आ जाएगा 4 z कॉन्जुगेट माइनस z। तो क्यों नहीं यहाँ पर माइनस ले लें और उसका ऑर्डर बदल देते हैं, तो आ जाएगा z माइनस z कॉन्जुगेट, ऐसा आ गया। कि ये देखिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो आ गया z प्लस z कॉन्जुगेट, z माइनस z कॉन्जुगेट, 2 हट गया, यहाँ 2 बच गया, माइनस 2। और इसमें हम कॉमन भी ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा, ताकि एक ही बार में ये स्टेप लिख दें। तो देखिए इस स्टेप को थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा हो जा रहा है, टाइम ज़्यादा लग जा रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं। और z माइनस z कॉन्जुगेट कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा z माइनस z कॉन्जुगेट, कॉमन आ गया, 2 से डिवाइड करिए तो यहाँ 2 बच जाएगा, और ये कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया z प्लस z कॉन्जुगेट, और इधर बच जाएगा -2। अब इससे पता चलता है कि आइदर दिस 0 और दिस 0, तब इसका आगे का स्टेप बनाएंगे
तो अभी के स्टेप के लिए यहाँ पर करते हैं कैलकुलेशन। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ का कैलकुलेशन में आएगा कि z माइनस जेड कॉन्जुगेट 0, आइदर दिस इज 0 और z प्लस जेड कॉन्जुगेट -2 इक्वल टू 0। लेकिन इसमें देखिए क्या होगा, z कॉन्जुगेट क्या है x प्लस आई वाई, और ये क्या है माइनस x माइनस आई वाई। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ गया 2i y 0 y 0। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z जो x प्लस आई वाई है, ये तो हो गया x प्लस आई 0 और z बराबर x हो गया। तो सारा z की जगह तो हमको इसमें x बैठाना पड़ेगा, तब तो ये रियल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। बट यहाँ पर एक तो दिया हुआ है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z नॉन जीरो, तो ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ z है, इसी को तो बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0। लेकिन इमेजिनरी पार्ट ऑफ z 0 यहाँ नहीं बोल रहा है, नॉन जीरो है, इसलिए ये हो गया इम्पॉसिबल, ये नहीं होगा, इसको छोड़ दीजिए ये वाला पार्ट। तो मतलब कंफर्म हो गया कि z माइनस जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट 2 है। इसका मतलब क्या हुआ z प्लस जेड कॉन्जुगेट 2 है। तो ये एक कंसेप्ट मिला। और अब इस कंसेप्ट को z को पुट करेंगे तो क्या होगा x प्लस आई वाई, यहाँ क्या कॉन्जुगेट है तो x माइनस आई वाई दैट इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर तो आई वाई कट गया इमेजिनरी नंबर, तो 2x हो गया 2, सो x क्या हो गया 1। तो रियल पार्ट कंफर्म हो गया कि 1 है। इसलिए जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर z है जो कि x प्लस आई वाई होता है जनरल फॉर्म में, और x तो 1 है तो 1 प्लस आई वाई हो गया। तो एक रियल पार्ट कंफर्म हो गया कि 1 है, लेकिन दूसरा पार्ट नहीं मालूम, लेकिन वो 0 नहीं है। और इसी आंसर्स का अगर सारा प्रॉपर्टी जब लगा दें और ये पी क्यू आर एस का आंसर निकाला जाए तो देखा जाए पहले तो है मॉड जेड, तो मॉड जेड का स्क्वायर किया जाए तो मॉड जेड जैसी होगा 1 प्लस आई वाई का ऐसा लग जाएगा। और ये आंसर हमेशा होता है स्क्वायर ऑफ रियल पार्ट स्क्वायर ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऐड करना है, इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट का मतलब क्या हो गया पावर में हाफ, ऐसा ही कंसेप्ट है। और मॉड जेड स्क्वायर है तो इसको कर लीजिए मॉड जेड स्क्वायर, तो जैसे ही मॉड जेड स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर हो गया तो 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 हट जाएगा। तो इस तरह से आ गया कि मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब हम लोग को खाली वाई निकल जाता तो हम लोग का क्वेश्चंस बनाने में आसानी होती। तो उस वाई को निकालने के लिए कुछ उपाय किए जाए तो देखा जाए या तो पहला इक्वेशन से या दूसरा इक्वेशन से फ्रॉम रिलेशन फर्स्ट क्या है मॉड जेड, मॉड जेड सॉरी मॉड जेड, तो मॉड जेड क्या है देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जेड का मतलब x प्लस आई वाई, और x तो ऑलरेडी क्या है 1 प्लस आई वाई। यहाँ पर इस z के जगह x प्लस आई वाई और x की जगह 1 प्लस आई वाई पुट करेंगे, खाली z की जगह 1 प्लस आई वाई पुट करते जाएंगे फ्रॉम रिलेशन 1, तो हो जाएगा 1 प्लस आई वाई, यही है मेरा z का वैल्यू। इसका मॉड लगा देंगे पावर में, तो ये प्लस 2z स्क्वायर 2z स्क्वायर, तो 1 प्लस आई वाई का स्क्वायर, फिर बोलता है 4 और z कंजुगेट, इसका z कंजुगेट क्या होगा 1 माइनस आई वाई और माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 0। अब सॉल्व करें तो इसका तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका पावर में हाफ आएगा, इसका मॉड निकालने के लिए 3 है तो 3/2, अब प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर 1 हो गया, बी स्क्वायर में माइनस वाई स्क्वायर, और 2ab में आई 2y, और ये हो जाएगा 4 1 माइनस आई वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। सॉल्व कर दिया जाए तो देखा जाए कि कितना है, और इसका पावर में था
कितना तो 3/2, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर 3/2 प्लस ब्रैकेट खोल देते हैं तो आ जाएगा 2 माइनस 2 वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 4 वाई और आई रहेगा। ठीक है, पूरा लिख देते हैं ठीक से। तो आ गया यहाँ पर प्लस आई 4 वाई और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 4 आई वाई और माइनस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें ये आई वाई वाला टर्म कैंसिल हो गया तो रियल नंबर में कन्वर्ट हो गया और ये हो गया 4 और 2 6 और ये -8 है तो -2 और यहाँ पर -2 वाई स्क्वायर, दोनों में -2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस वाई स्क्वायर 3/2 -2 कॉमन 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही आंसर आ रहा है इसमें। अब इसमें भी कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन, एक बच जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर का पावर में हाफ, क्योंकि पावर में 1 और हाफ मिलकर 3/2 और माइनस यहाँ पर बच जाएगा 2, ये हो गया। और हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस वाई स्क्वायर कैन नॉट बी 0 क्योंकि y रियल नंबर है तो रियल नंबर का स्क्वायर तो हमेशा मतलब ऐसा आएगा जो नॉन नेगेटिव है y तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलकर 0 हो नहीं सकता है, इसीलिए ये आंसर नहीं होगा, रॉन्ग है। तो दैट इज क्या हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर पावर हाफ इज इक्वल टू 2, माने दिस एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 तो इतना हो गया। अब इसके स्क्वायर कर देंगे तो 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया। सॉल्व कर देंगे तो वाई स्क्वायर हमारा निकल गया 3। जैसे ही वाई स्क्वायर 3 निकला, अब यहाँ पर देखिए ये था 1 प्लस वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर तो 3 है तो दिस आंसर कन्वर्ट 1 प्लस और वाई स्क्वायर क्या हो गया 3 तो फाइनली ये आ गया 4। तो देखिए पहला ऑप्शन में मॉड्यूल स्क्वायर कहाँ पर 4 है, तो मॉड्यूल स्क्वायर पहला में 4 इसमें से दिख रहा है, ये वाला आंसर है, माने 2 नंबर P के साथ 2 मैच कर रहा है तो P के साथ 2 मैच करने वाला खोजिए कौन है, तो P के साथ 2 मैच करने वाला B भी है, C भी है, D भी है, A तो नहीं है, तो मैंने A कंफर्म है कि A आंसर नहीं है, तो A आंसर नहीं है। अब इसके बाद और अभी चेक करना पड़ेगा, तो चेक करने के लिए अभी फाइंड करेंगे हम लोग ये वाला Z माइनस Z कंजुगेट कितना है, तो देखिए उसको यहाँ निकालते हैं तो आ जाएगा Z माइनस Z कंजुगेट। तो Z कितना है देखिए, Z तो निकाले हुए थे, यहाँ पर Z है हमारा x प्लस आई वाई और x प्लस आई वाई का मतलब हो गया 1 प्लस आई वाई Z है, तो Z हो गया 1 प्लस आई वाई और ये कॉन्जुगेट Z हो गया 1 माइनस आई वाई। और फिर इसका सॉल्व करेंगे तो 1 1 कैंसिल है 2 आई वाई और इसका ये मॉड लिखा हुआ है तो Z माइनस Z मॉड, तो 2 आई वाई का मॉड और फिर इसका स्क्वायर है, फिर इसका स्क्वायर है तो इसका मॉड क्या होगा 2 आई का स्क्वायर और रियल पार्ट तो है ही नहीं, अब फिर इसका पावर में आ जाएगा मतलब स्क्वायर रूट, अब फिर पावर में है ये 2 तो कट गया तो ये आ गया 4 वाई स्क्वायर। जैसे ही 4 वाई स्क्वायर आया तो 4 तो पता है 4 है, वाई स्क्वायर क्या है अभी देखिए, वाई स्क्वायर निकाले थे हम लोग 3 है तो वाई स्क्वायर 3 है तो 4 इंटू 3 12 हो गया। तो देखा जाए सेकेंड वाला में किस में 12 आ रहा है, तो सेकेंड वाले में 12 आ रहा है यहाँ पर, माने Q के साथ 1 होगा तो Q के साथ 1, तो Q के साथ 1 में तो ये नहीं है ये नहीं है, इसलिए B आंसर हो रहा है। तो इतने ही में निकल गया कि B आंसर है कि नहीं, और बनाने का जरूरत भी नहीं एक्चुअली। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, लेकिन अगर चाहेंगे थोड़ा और सॉल्व करके पूरा
समय बिताना तो आप इसको भी बनाइए। तो ये आ जाएगा r निकालना है तो r के लिए ये वाला मॉड जेड स्क्वायर प्लस जेड कॉन्जुगेट स्क्वायर निकालेंगे। तो इसका आंसर जो है 1 मॉड जेड स्क्वायर तो ऑलरेडी निकाले हैं, डायरेक्ट पुट कर देते हैं। देखिए कहाँ पर होगा मॉड जेड का स्क्वायर। तो मॉड जेड का स्क्वायर जो है कितना दिख रहा है, देखिए मॉड जेड का स्क्वायर। तो मॉड जेड है 1 मॉड जेड का, देखिए दिख रहा है मॉड जेड का स्क्वायर है 4, डायरेक्ट पुट कर देंगे मॉड जेड स्क्वायर 4 है। और फिर दिख रहा है इसके बाद जेड प्लस जेड, तो जेड हो गया कितना, तो वो भी ऑलरेडी निकाला हुआ देखिए जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट। तो जेड प्लस जेड कॉन्जुगेट तो 2 है ही, तो जब ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया। तो जिसमें ये 8 होगा तो देखा जाए किसमें थर्ड वाले में 8 आ रहा आर के साथ, तो पी क्यू आर के साथ ये जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला आंसर का आंसर आ रहा है 8, तो आर के साथ 3 है। तो देखिए आर के साथ 3 यही को मैच किया, तो पहली आंसर निकल गया था आर का 3 यही आ रहा है, आर का 3 नहीं है तो ऐसे भी दिख रहा है कि यही आंसर भी सही है। फिर एक और निकालना चाहें तो निकाल लीजिए, दोनों का निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर 3 तो निकल गया, फिर भी निकाल दे रहे हैं। तो अब आएगा एस वाला जेड प्लस 1 का मॉड स्क्वायर। अब जेड क्या है एक्स प्लस आई वाई, एक्स तो पता है ऑलरेडी 1 है, तो निकाले थे ना x तो 1 है, तो ये हो जाएगा z बने x प्लस आई वाई, x बने 1 प्लस आई वाई, फिर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया 2 प्लस आई वाई दिस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, ये सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर रूट होगा जिसको हाफ बोलते हैं, अब फिर पावर में 2 है तो स्क्वायर रूट हट गया 4 प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर ऑलरेडी 3 है और 4 प्लस 3 7 हो गया। तो अब देखिए कि एस वाला आंसर में कौन 7 आ रहा है, तो एस में 7 आंसर आ रहा है, देखा जाए तो ए वाला 5 नंबर, खाली 10 नहीं आ रहा है। तो इस तरह से कंफर्म हो गया कि ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वैसे तो खाली 2 का ही हम लोग चेक किए थे तो उसी में कंफर्म हो गया था, हमने एक्स्ट्रा जानबूझ करके सी और डी को भी माने आर और एस का भी आंसर निकाल करके मैच करके दिखा दिए कि एक्चुअली फाइनली आंसर बी ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ये 2 आंसर बनाने से जब मेरा बी आ गया तो समय बचाने का तरीका है कि इसको बनाने का जरूरत नहीं है। तो सोचिए क्वेश्चन तो था कॉम्प्लेक्स नो डाउट, ये एक तरह से जैसे रियल इक्वेशन होता है क्यूबिक का, तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन था क्यूबिक का, उसमें भी सिंपली खाली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आया था, कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर आ करके उसको स्क्वायर कर दिया, कभी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड कर दिया, कभी कॉन्जुगेट कर दिया, कभी रियल नंबर जोड़ दिया। तो एक तरह से ये कहलाता है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन, जैसे अलजेब्रिक इक्वेशन होता है ना रियल नंबर का इक्वेशन थ्योरी ऑफ इक्वेशन में, तो ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस हो गया। और उस कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को हमेशा ये जितना बड़ा दिख रहा है इसको बोल सकते हैं कि फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरल वे में w लिखिए और u प्लस आई वाई, मतलब ये एक तरह से हो गया जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि y इज इक्वल टू लिख देते हैं कहीं पर, मान लीजिए यही लिख देते हैं y इज इक्वल टू, हम लोग fx लिखने का आदत है तो अब y की जगह w लिखिए और फंक्शन ऑफ यहाँ लिखिए x की जगह z। अब फंक्शन ऑफ z कुछ भी हो सकता है, तो यही फंक्शन ऑफ z हम लोग का यहाँ पर ए वाला क्वेश्चन था, और वही कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इक्वल टू 0 कर दिया गया था। और इसी का ही सारा प्रॉपर्टीज कॉम्प्लेक्स नंबर का लगाया गया, और इसी को आप सोच सकते हैं n डिग्री का पॉलिनोमियल, इसी को रैशनल फंक्शन, इसी को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जिसमें इनवर्स वाला भी आएगा, हाइपरबोलिक फंक्शन भी थोड़ा हाई लेवल में आ जाता है, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो बहुत सा आएगा, इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फंक्शन। लेकिन अभी यहाँ उतना जरूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा हिंट्स दे दिया। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो,
और पूरा देखिए डिटेल में मैंने बता दिया है, कंसेप्ट भी साथ में है और ये भी थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिए और फिर एकदम बेसिक से ही सोचा गया है। और इसी टाइप का टफ क्वेश्चन जितना कॉम्प्लेक्स नंबर में दिखाई दे 1978 से लेके 2023 तक का 46 साल का क्वेश्चन और बनाइए। लगभग मान लीजिए 4000 क्वेश्चन होगा, 4600, क्योंकि हम हर साल लगभग 100 मान रहे हैं, तो 46 साल में 4600 क्वेश्चन है। तो सारा क्वेश्चन बनाइए, अपने आप लेवल इंप्रूव कर जाएगा। जरूरत नहीं है कुछ भी बहुत ज़्यादा इधर उधर 11 का क्वेश्चन बनाना, तो फिर थोड़ा जेई मेन का बनाना, फिर और कुछ बनाना, फिर ये सब कोई जरूरत नहीं। आप सीधा डायरेक्ट IIT का जे एडवांस का 40 साल का क्वेश्चन बनाइए और अपना लेवल को हमेशा अपग्रेड करके बनाइए और एक समय आएगा कि मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बनेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू अगेन। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।